बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेज़बान मोहम्मद इमरान। जैसा कि आप जानते हैं, रात गए वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया है। गरीब अवाम पर एक और बम गिरा दिया है पेट्रोल वाला। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? शुक्र अल्लाह का। क्या पेट्रोल नहीं मिल रहा इधर? जी भाई, आपके सामने खड़े हैं लाइन में। पता नहीं भाई, देखो बंद कर दिया आपके सामने। अच्छा, ना पेट्रोल पीछे पेट्रोल बंद कर दिया? हाँ जी, पीछे से भी नहीं दे रहे। वजह उनको मालूम है भाई। क्या कह रहे हैं, पेट्रोल है नहीं या दे नहीं रहे? है आपके सामने, दे रहे नहीं है। महंगा हो गया, आपके सामने है सब कुछ। क्या हालात हो गए आपको तो पता है, इसलिए। क्या नाम है आपका? अदील। क्या मसला है, पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा इस वक्त? रश ही बहुत था, हमें तो पता ही नहीं था। बारिश में खड़े हो गए, वहाँ लाइन में लगी हुई है तो मगर पेट्रोल मिल नहीं रहा, महंगे के होने की वजह से। इस वजह से ये पेट्रोल भी वाफर है, इनके पास ज़ख़ीरा दोषी भी की है उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए ज़ख़ीरा दोषी कर रहे हैं, पेट्रोल नहीं दे रहे। ये 35 रुपये रेट ज़्यादा कर दिया है, इस वजह से ही नहीं दे रहे, स्टॉक कर रहे हैं पेट्रोल। यही वजह है? जी बिल्कुल यही वजह है। तो आप कितना पेट्रोल डलवाया आपने? 500 का। 500 से ज़्यादा भी नहीं डाल रहे। 500 से ज़्यादा डलवा नहीं रहे? नहीं डाल रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा जान? ठीक ठाक करिए देश। हाँ जी, पेट्रोल डलवाने आए हैं? हाँ जी। तो क्यों डलवा नहीं रहे? नहीं, और वो पा रहे पेट्रोल रश लगा है। रश लगा है, यदी वजह ना महंगा हो रहा है ना, पेट्रोल महंगा होया दी वजह ना। यदी वजह ना हो। पेट्रोल दे रहे ना कि नहीं? पेट्रोल हूँ लैन लगी, देखो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि दे देन। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो दम करान जाना उन्होंने, तो वो देर हो रही है उन्होंने इस वारी नू। देखा गया है कि काफ़ी पंप बंद ने, पेट्रोल भी ज़ख़ीरा किया है, दे नहीं रहे। आहो नहीं दे रहे ना, वो राती भी नहीं दे रहे थे भाजी पेट्रोल दे। वो सारे बंद किते, सिर्फ पठाना का पेट्रोल पंप से जरा दे रहे सी। बड़ी मुश्किल लिया उन्होंने कोलों। रक्षा बंद हो गया सी मेरा, बच्चे बैठे थे रिक्वेस्ट की जाके, ठीक है, उन्हें पेट्रोल देता, मेहरबानी उन्होंने दी। तो और सब बंद पे सी HGT रोड के जिन्ने भी गिने। पेट्रोल नहीं मिल रहा। की वजह है? की पता, महंगा भी हो गया फिर भी नहीं मिल रहा पेट्रोल। पंप बंद ने पिछे भी सारे। ज़ख़ीरा दोषी कर रहे हैं, जहरी गल है, बेईमानी कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया 35 रुपये। हाँ जी, मजबूरी होना सी जी, मजबूरी होना सी, मजदूरी तो करनी है ना। पेट्रोल दे भी रहे कि नहीं मिल जिथे चल रहा है कोई दे रहे, जिथे जब बंद ने बाकी बंद ने। परेशानी है? परेशानी सवारियों भी परेशानी है, क्यों नहीं भाईजान? बड़े परेशानी है। परेशानी हो परेशानी क्यों नहीं है? वो सारा प्रेशर हमारे आवाम के ऊपर आता है जी, सारा कुछ आवाम के ऊपर आता है। बड़े लोगों का क्या है, उनको तो मज़े है। उनका तो अगर 1 रुपये बढ़ते हैं तो वो अपने कारोबार में सब कुछ बढ़ा देते हैं। बेईमानियां कर कर के इन्होंने सानू मारे है, बस असी की करिए। मजबूरी है, मजदूरी भी करनी, फिर भी पैसे भी दे के पेट्रोल नहीं मिलता। सारा कुछ है फिर भी नहीं मिलता पेट्रोल। पाकिस्तान है, नवे पाकिस्तान वड़ गए था ना, हुण फिर पुराने च आ गए हैं। नहीं मिल रहा, ਤਾਂ नहीं मिल रहा। महंगे होने की वजह बस पता नहीं शार्ट करता इन्होंने, पैसे बचाने लिए सारे पंप बंद सी। हुण ज़ख़ीरा दोषी कर रहे हैं। वह तो है, पाकिस्तान का हिस्सा सब तो पहले। हुण इन्होंने हाई ते चले जाना सारिਆਂ ने। ऐसे ज़ख़ीरा दोषी करके जो 35 रुपये बचणगे, कोई 1 लाख पेट्रोल 1 लाख लीटर पेट्रोल हो तो 35 लाख रुपये की बचत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हो गई। उमरा सारे पंप बंद ने, तुसीं तो वेख के आए हो बल्कि जाके साडे तो पहले। सारे पंप बंद ने, एक खुला सी 2 नंबर वाला बस, तो एक हो गएगा, बाकी तकरीबन सारे बंद ने। 600 का कर दे। जी भाईजान, अगर एक यूनिट खोला, कम से कम 2-3 यूनिट तो खोलने चाहिए। एक पॉइंट ही खोला हुआ है बस, बाकी पॉइंट सब बंद है। एक पॉइंट खोला है। हाँ, ये देखें आपके सामने ही है, नजर तो आ। ये GT रोड पर हम खड़े हैं, सिंहपुरा पेट्रोल पंप है, गो पेट्रोल पंप पर एक पॉइंट खुला है, बाकी सब पॉइंट बंद हैं। कहा जा रहा है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल है ही नहीं। पीछे भी सारे पेट्रोल पंप बंद है। आप फैमिली के साथ हैं? फैमिली के साथ है सर। तो पेट्रोल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मसला क्या है, पेट्रोल नहीं है इनके पास या दे नहीं रहे? पता नहीं, अब ये तो इनको ही पता होगा, ये आपको पता होगा ज़्यादा बेहतर, मीडिया से तो आप हैं। जी भैया आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये देख लें आपके सामने ही है सब कुछ, कितना क्राउड लगा हुआ है आपके बीच सामने ही है।
अब मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए, ठीक है। और जी ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही हमारी मशीन चल रही है, उसके अलावा हमारा सारा यूनिट जो है ना ऑफ हुआ हुआ है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और उसके अलावा कुछ नहीं। और 500 या 400 इससे मजीद जो है ना फ्यूल ही नहीं डाल रहे हैं। ये क्या बनेगा हमारे मुल्क का? कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखें आपके सामने लेडीज़ जो है ना साइड पे खड़ी हुई है काफ़ी देर से, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, इनको एहसास ही नहीं है। इनको चाहिए कि अपने दूसरे यूनिट भी चलाएं, लेकिन आप कमिश्नर साहब और डीसी लाहौर साहब ने तो कहा है कि पेट्रोल वाफर मौजूद है, तो फिर क्यों पेट्रोल नहीं दे रहे? सारा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये ऊपर लेवल पे जो भी बैठे हुए हैं सिर्फ अपनी इनकी बातें हैं। आपके सामने देख लें किस तरह लोग जो है ना यहाँ पर परेशानी की हालत में खड़े हुए हैं। सब कुछ आपके सामने है, या तो कुछ छुपा हो। वो देखें ये आप साइड पे कैमरा मारे ना, लेडीज़ बेचारी बारिश में खड़ी हुई है, इनको ये एहसास नहीं हो रहा है जिनके साथ लेडीज़ है उनको तो हम फ्री करें। बाकी मशीनें उन्होंने बंद कर दी हुई हैं। 500 से ज़्यादा किसी को फ्यूल नहीं दे रहे, महंगा भी कर दिया लेकिन फिर भी जो है ना फ्यूल नहीं दे रहे हैं। इंसानियत ही नहीं है सर इनके सामने। ये देखें ये मरीज़ है मेरे साथ, अब मैं इसको बारिश में बेचारे को लेकर जा रहा हूँ, बताएं किधर जो है ना धक्के खाऊँ। ऐसी बीमारी है कि वो हंस रहे हैं। जी चाची जी पेट्रोल भाईजान ये ड्रामेबाजी सारी रात से ऐसे ही कर रहे हैं। रात को इन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया था, तो उस वक्त ये खबर भी नहीं आई थी जब इन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया था। मैं शिमला पहाड़ी गया हूँ, उधर 2-3 पंप से घुरा हूँ, फिर वो जो शिमला पहाड़ी के सामने पंप है उधर से पेट्रोल मिला था। ये रात से ही ऐसे कर रहे हैं। पेट्रोल ज़्यादा दे भी नहीं रहे, 200-300 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा दे ही नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी कमिश्नर साहब जो लाहौर के और डीसी लाहौर साहब हैं, डीसी साहब लाहौर के, उन्होंने भी कहा कि वाफर पेट्रोल मौजूद है, तो उसके बावजूद बारिश की वजह से नहीं बाहर आ रहे। लाइनें लगा रहे हैं 300 हमें 200-300 का डाल के दे रहे हैं, गाड़ियों में 2-2 हज़ार का 3-3 हज़ार का डाल रहे हैं। आपके सामने एक लाइन लगी हुई हमारी, कितनी 2 लाइनें हैं। क्यों बाइक उधर नहीं लग सकती, बाइक में उधर डालें? ये भी पेट्रोल है, वो भी पेट्रोल है। हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं, बाइक पे है। ये गाड़ियों वाले की 2-2 लाइनें लगी, मोटरसाइकिलों की 2-2 लाइनें लगाए। लोगों को फारे करे, कारोबार करना लोगों ने। कोई किसी के साथ मरीज़ है, कोई काम पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं बैटरी का काम करता हूँ, मैं काम छोड़ के आया, पेट्रोल नहीं है। ये मेरा काम का टाइम है। मैं ये टेलर वालों को बैटरी सप्लाई करता हूँ। सब कोई ना कोई काम करने वाला आदमी है। मजदूर आदमी के लिए तो हर तरफ से मुश्किल है। आप देखें ना, आपके सामने ही हो रही है। ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि मोटरसाइकिल पे एक जगह पे डाल रहे हैं, बाकी गाड़ियों की 2 लाइनें लगाई हुई हैं। 200-300 से ज़्यादा हमें नहीं डाल के दे रहे। 3-3 हज़ार का पेट्रोल डाल रहे हैं उधर गाड़ियों में। क्यों डाल रहे हैं? क्यों हम लोग इंसान ही, हमें भी डाल के दे, 1000 का डाल के दे। मैं डलवाता हूँ 1000 रुपये का, मुझे डाल के दे। क्यों कहेंगे नहीं 200 से ज़्यादा नहीं है पेट्रोल, 300 से ज़्यादा नहीं है। कहाँ जाएँ हम लोग, बताएँ? एक तो ये जुल्म है कि एक सबसे बड़ा जुल्म ये है कि रातों रात 100 रुपीज़ का फ़र्क पड़ गया। समझ ले 85 का तो पड़ा है ना। 115 रुपये लीटर पेट्रोल था, 299 रुपये हो गया, 300 रुपये लीटर हो गया। हम लोग किधर जाए? इतना कमाते नहीं है जितना अखराजात है। महंगाई कम है, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल होगी, घर का खाना मुश्किल हो गया। दिन रात मेहनत करते, 24 घंटे मेहनत करने वाला बंदा हूँ मैं। मेरे 3 बेटियाँ, 1 बेटा है और चारों पढ़ते हैं। मैं सुबह 2 बजे से शुरू होता हूँ, रात के 4 बजे तक काम करता हूँ। और बाद जब ऐसा होता है कि दिन चढ़ जाता है, 6 बजे सोता हूँ जाके, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। नहीं गुजारा कहाँ हो रहा? गुजारा हो रहा था तो ये बात थी। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। ये सारे चोर डाकू हैं, कोई चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, सब है, सबके साथ किसी गरीब आदमी का किसी को नहीं। ये एक दूसरे को कह रहे हैं वो चोर। तो हम लोगों का क्या कसूर है? या तो खाने का मादे पड़े हुए हैं। आटा जो है 15 किलो का तोड़ा जो 2200 रुपये का 2200 का मिल रहा है, कहाँ जाए हम लोग? मजदूर आदमी जिसने रोज़ का 700-800 कमाना है वो किधर जाएगा? बच्चों को पढ़ाएगा, किराएगा, जिसका किराएगा मकान किराया अदा करेगा, बिल भरेगा, क्या करेगा? बताएं आप मुझे। इसका कोई हल है? हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन है? इसका कोई हल निकालें। सब अपने अपना पेट भर रहे हैं, कोई भी हम गरीब आदमी के बारे नहीं सोच रहा। जब वोट आएंगे लेने, हर चीज़ देख रहा है, यही सस्ती हो जाएगी। मैं खादमे वाला हूँ, किस चीज़ का खादमे वाला? हालांकि मैं खुद मुस्लिम लीग का सपोर्टर था, लेकिन अब मैं किसी चीज़ का सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मैं मजदूर आदमी, मैं तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, अखराजात घर के पूरे करना मुश्किल हो गए। अवाम फुल परेशान है जी, गुर्बत से, महंगाई से, ऊपर से ये पेट्रोल का बहरान।
पेट्रोल महंगा भी हो गया तो फिर भी पेट्रोल मिल नहीं रहा। कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर हमारे लिए की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आपने कहा था पेट्रोल तो वाफर है, इधर घंटों घंटों तक लाइनें लगी हुई हैं, मोटरसाइकिल वाले गाड़ियों वाले परेशानी हो जाए, पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल आपके सामने देखेंगे, इतनी लाइन जिल्लत की इंतहा है, पैसे भी इनके पास आ गए हैं। वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि इतनी बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में हमने उनकी बिहाफ के ऊपर उनको इंसेंटिव देने के लिए कि 35 पे बढ़ा दिए हैं। अल्लाह के बंदों को 35 पे बढ़ाएँ, ओगरा कहाँ कहते हैं, ओगरा कंट्रोल करेगी, कहाँ पे कंट्रोल कर रही है? तो ये हुकूमत की नाअहली और यानी रूल्स ऑफ लॉ की बिल्कुल कमी है। केयर टेकर तो ये इसमें तो कोई सियासत तो नहीं होती है, लेकिन आप देखें केयर टेकर भी वो जानबदारी का मुजाहरा करते हुए अवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सियासत के लिए काम कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा अजाब, अताब और अलमिया है। अल्लाह ताला इससे हमें आजमाइश से महफूज रखे। जी शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी। मज़ीद आगे बढ़े। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। इतने परेशान हैं, 250 या 300 का पेट्रोल होने के बावजूद भी हम लेने के लिए तैयार हैं, मगर हमें इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा किया हुआ है, पेट्रोल नहीं दे रहे। मैंने शेखुपुरे जाना है, इन्होंने मुझे सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल दिया है कि नहीं जी हम ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे सकते। ठीक है, हमारी हुकूमतों का, हमारी सियासतों का ये परेशान हो जब ये लाइनों में लगे, तो खुद ये महलों में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान किया हुआ है। हमारी ये परेशानी का, ये जो हम परेशान हैं, ये कोई महसूस नहीं कर सकता परेशानी। ये देखिए लंबी लंबी लाइनें हैं, फैमिली के साथ लोग बारिश के अंदर साइडों पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी जो लीडर आता है बस वो यही कहता है कि जी मैं हूँ आपका गरीब साथी हुक्मरान, ये हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। दुबई को बने 50 साल हुए हैं, अभी पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं, वो हमारे से टॉप हाई क्लास ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तरक्की याफ्ता ममालिक बन गया है। वो लोग यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, उसकी वजह ये है वहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ पे ये सियासत के रोले नहीं है, ये सियासत जैसी नून लीग, पीटीआई और ये जो और भी सियासतें बनी हुई हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान शहरी हम होने के नाते हमें इतना परेशान कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं कि हम आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। आटा लेना पड़ता है, लाइनों में लग के आटा लेना पड़ता है और जलीलो ख़वार कर रहे हैं। ये जितना जो कुछ कर सकते हैं कर लें, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये हमें फिर वही शक्लें नज़र आने शुरू हो जाएंगी। हम आपके साथी हैं, हम आपका साथ देंगे। मैं इनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं सब ये जो भी हैं सियासत वाले, ठीक है, लिहाजा आप हमारी बात सुने और हमें बताएं हमारे हकूक़ क्या हैं। पाकिस्तान होने के नाते हमें एक भी हकूक़ नहीं दिया जा रहा, हद हो गई है। खुद महलों में पाकिस्तान छोड़ के यूरोप, इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज चले जाते हो। हमारा किसने सोचना है? अगर आपने नहीं सोचना तो हमारा किसने सोचना है? ठीक है, अगर सियासत नहीं कर सकते, अगर बजट पूरा नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर मत डालो, जाओ अपने घर जाके बुरखा पहनो और घर में जाके आराम करो। बस पेट्रोल देखिए आपके सामने, ये लाइनों में लगे हुए हैं, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। ये जितनी भी हुकूमत है ये अपने लिए आए हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं है, सब अपने लिए। हमारे लिए जो आएगा फिर हम उसके लिए खड़े भी होंगे। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, हम खुद अपनी मेहनत करते, अपना खाते पीते हैं। वोट नहीं डालना आप? नहीं, वोट कैसे डालें, किस मुंह से वोट डालें? किसी को वोट नहीं डालेंगे, जो हमारे मतलब का इंसान नज़र आएगा फिर वोट डालेंगे, वैसे हम वोट अपना ज़ाया करेंगे। ये सारी सूरत हाल थी, आवाम बेहद परेशान है, घंटों घंटों तक लंबी लाइनों पे वो आटा है, वो पेट्रोल है, बिजली की लोड शेडिंग, बहुत मसले मसाइल हैं। हमारे साथ RK20 न्यूज़ के सीनियर तरीन दानिश खान एक रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इस पेट्रोल के बहरान से कैसे निकलेंगे और ये पेट्रोल वाफर होने के बावजूद भी पेट्रोल मिल नहीं रहा।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। पहले मुझे ये बताएं सर, आप इधर से कैसे गुजर रहे थे? मैंने आपको देखा तो। गुजरने का मकसद ये है कि हम चेकिंग कर रहे थे। कमिश्नर लाहौर ने कल चार्ज संभाला है, तो डीसी लाहौर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, और ख़ास करके अगर शालीमार की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर की, क्योंकि डीसी ने रात को कहा था, जैसे चार्ज संभाला कमिश्नर साहब ने भी, तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में वाफर मिकदार में आटा भी मौजूद है, पेट्रोल भी मौजूद है। अब रेट बढ़ जाने के बाद तो ये पेट्रोल आम मिलना चाहिए था, मगर ये पेट्रोल मिल नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये मुनाफाखोरी चल रही है। पर एक पंप की बात करें, ये 1000 लीटर रखते हैं, 35,000 रुपये इन्होंने कमा लिया। अगर इन्होंने लाखों लीटर रखा तो लाखों रुपए ये कमा गए हैं। और उसके बाद ये अभी यहाँ पे 2 नंबरी ये हो रही है कि कुछ लोगों को कम पेट्रोल दिया जाएगा, इनके अपने ही बंदे दूसरी साइड पे खड़े होंगे, वो वही पेट्रोल जो है वो 300 रुपये प्लस में फ़रोख्त कर रहे हैं। आवाम ने खरीदना है, क्योंकि आवाम के पास पेट्रोल के बगैर यहाँ पर आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। साइकिलें ख़त्म है, बाइक्स तो कम से कम होंगी। अब यहाँ पर जो आपने भी देखा, लोगों से इंटरव्यू किया तो आपने देखा है कि यहाँ पर लोगों को जो बाइक वाले उनको 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दिया जाए। नहीं जी, मिल रहा, लीटर से भी ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो आप तो 2 लीटर, तो आपने 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा तो वो कैसे अपने घर का सर्कल चलाए? क्योंकि अगर किसी ने इमरजेंसी जाना है कहीं पर, किसी ने शादरा वाली साइड पे जाना है, किसी और साइड पे जाना है, कम से कम 2-3 लीटर पेट्रोल लगेगा। तो उनके पास यहाँ पे देने नहीं। अब जब आप आए, आपने देखा है कि एक मशीन चल रही थी, आपको देखने के बाद सारी मशीनें चल पड़ी हैं। अब पेट्रोल कहाँ से आए? ये सवालिया निशान। सर हमने कवरेज की है, मैंने ये बताया GT रोड सिंहपुरा गो का पेट्रोल पंप है, हम खड़े थे तो एक मशीन चल रही थी। बिल्कुल। और जब मैंने कैमरा ऑन किया तो दूसरी मशीन भी चल गई। बिल्कुल। और काफ़ी दोस्तों ने इस चीज़ का हमें अप्रिशिएट भी किया कि आपके आने से दूसरी मशीन तो लोगों को रिलीफ मिल गया। ये अक्सर औकात होता है। इससे पहले हमने जब यहाँ पे शालीमार टाउन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमने अक्सर कवरेज किया, आटा नहीं था, मौजूद ही नहीं था। जब आप जाते हैं एक शॉप पे तो उनके एक दुकान के अंदर से 100 तोड़े निकल आते हैं। वो क्या है कि सिर्फ 140-150 रुपये किलो में फ़रोख्त करना है, जो आपको 68 रुपये किलो में सरकारी मिल रहा है। अवाम को जलील करना है। ये अवाम के साथ भी अच्छा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि अवाम भी इन्हीं चेहरों को दोबारा लाएंगी। जब वोटिंग होगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, तब भी यही लोग वापस आएंगे। और जब ये लोग वापस आएंगे तो अब देखिए, जैसे कल अवाम ने हमारी सारी एयरपोर्ट गई हुई थी, मरीम साहिबा का जौन सा उन्होंने कहा कि वो आई हैं, इस्तकबाल किया उनके आने के बाद, तो अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। इसहाक डार साहब आए थे कि डॉलर को 200 से नीचे लेकर आएंगे। इस वक्त डॉलर 260 रुपये के चला गया। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, उसमें 85 रुपये का डॉलर है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, 102 रुपये का डॉलर है। हम इतने पीछे क्यों हैं कि हमारा 260 रुपये में भी नहीं मिल रहा। अब देखें ना, एक अभी मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो हमारे हुक्मरान हैं, पहले इनकी बारी थी, एक एक करके लूट रहे थे मुल्क 70 सालों से। अब जब वो इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इस मुल्क का खुदा ही हाफिज़ है, क्योंकि अवाम भी इसी तरह कि यहाँ पे अब कोई भी रैली आएगी तो अवाम उनके साथ हो जाएगी। सर मज़ीद आगे क्या देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। जो हुक्मरान उनके पास उनकी ज़्यादातर नेशनलिटी ही पाकिस्तान की नहीं है, वो बाहर चले जाएंगे। आप जैसे हमारे जैसे जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जिनकी नस्लें यहाँ पे रहेंगी, वो आने वाले वक्त में हमारा हाल श्रीलंका वाला होगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा 2 महीने पहले श्रीलंका में पेट्रोल नहीं था मिल रहा। हम मजाक समझ रहे थे वीडियो को कि शायद ये मजाक की वीडियो बन रही है कि वहाँ पर पेट्रोल नहीं है। वही हालात इस वक्त हमारे पेट्रोल पंप्स पर है। 2 दिन से पेट्रोल मिल नहीं रहा। अब रेट बढ़ने के बाद भी आवाम को देख के लाइनें लगा दी गई हैं और जलील किया जा रहा है। सिर्फ आज के प्रोग्राम में दिखाया शहर लाहौर की आवाम कैसे जलील हो रही है। असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता होने के बावजूद भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह अवामी मसाइल को हम उजागर करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।